लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक उद्यम प्रदेश की ओर, एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलब है भारत के विकास को गति देना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को यहाँ पर चुस्त दुरुस्त किया है, आप लोगों को क्या जानकारी नहीं होगी। अब इसकी चर्चा पूरे भारत में ही नहीं होती है, बल्कि जो भारतवासी विदेशों में रहते हैं वह भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जो है। और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब 25 करोड़ है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्रदेश बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए आज जाना जा रहा है। सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अब को लगातार सार्थक किया है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के द्वंद से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी आगे बढ़ रहा है, देश के विकास की रफ्तार में तेजी से दौड़ रहा है। देवों की अमृतमयी वाणी से गुंजायमान प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर का निर्माण पूर्वांचल क्षेत्र की प्रगति करता हुआ राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहा है। उन मिथकों को तोड़ा जा रहा है जो प्रदेश की पहचान बन गए थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की इस विकास यात्रा के अहम सूत्रधार हैं, जिन्होंने क्राइम कैपिटल समझे जाने वाले यूपी को देश के लिए एक मॉडल के तौर पर खड़ा किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बिल्कुल मार्गदर्शन पर चलता और उन्नति के गगनचुंबी शिखर की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की परिकल्पना से संवारा और अब योगी सरकार उद्यम प्रदेश की ओर कदम बढ़ा चुकी है। शासन सख्त नीतियों और चुनौतियों से निपटने को लेकर प्रदेश की पहचान बदल चुकी है। यूपी के बदले हुई पहचान के पीछे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
शासन और प्रशासन की नीतियों को बदला, जिससे यूपी विकास के राह पर दौड़ सके। कानून व्यवस्था और माफियाओं को लेकर के उन्होंने बुलडोजर चलाया। सख्त कानून व्यवस्था और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर ही आज यूपी विकास का ड्राइवर बनके उभर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। उपयोगी, कर्मयोगी और अब उदय योगी, ये एक राजनेता की पहचान है, उस राजनेता की जिसने संत के चोले में सियासत को साधा और पूरे एक प्रदेश की तस्वीर बदल दी। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बताते चले आपको कि यूपी की सत्ता में दूसरी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में विकास के जो कीर्तिमान प्रदेश की सत्ता के शिखर से तय हो रहे हैं, वो देश के विकास का पैरामीटर तय कर रहे हैं। योगी की यही मेहनत उदय योगी बनाती है। अपराध, विकास और बुनियादी ढांचा मजबूत करने के बाद सीएम योगी की नजर प्रदेश की आर्थिक तरक्की पर है। लेकिन इस तरक्की के लिए जिस निवेश की जरूरत है, आज यूपी उसे जुटाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा चुका है। अब यूपी मतलब हेल्थ हब, यूपी मतलब एजुकेशन हब, यूपी मतलब स्किल हब, यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हब, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट हब और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हब यह हो गया है। ये योगी का शासन। पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी। उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। ये सत्ता पर सन्यासी का फॉर्मूला है। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डाली। ये धर्म पथ पर योगी पथ की लकीर है। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। मठ के प्रांगण से सियासत की साधना का मंत्र है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। ये एक योगी का कर्मपथ है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। योगी आदित्यनाथ, जिनका शासन सख्त माना जाता है, जिनकी नीतियां विकास की लकीर कही जाती हैं, जिनका फैसला सियासत का सिद्धांत समझा जाने लगा है। किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसकी 5 पूर्व शर्त होती है। पहला, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए। दूसरा, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तीसरा, राज्य सरकार ने इंडस्ट्री और फाइनेंस के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण सुस्पष्ट तरीके से करना चाहिए। चौथा, राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए। और पांचवा, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता राज्य के मंत्रिमंडल में होनी चाहिए। और मुझे बहुत आनंद है कि एक जमाना था उत्तर प्रदेश में 5 योग्यता ढूंढने पर निराशा हाथ लगती थी। आज ये 5 चीजें उत्तर प्रदेश शासन ने जमीन पर उतारी।
इन्हीं नीतियों और सिद्धांतों के सहारे योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश का चेहरा बदला। जो यूपी अपराध और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, वो यूपी आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर उभरने लगा है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। सीएम योगी की नीतियां ही नहीं, सरकार और सिस्टम पर पकड़ भी उनको एक सख्त शासक के तौर पर पेश करती है। यही वजह है कि योगी सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग तक नहीं, जिसकी मुरीद खुद पीएम मोदी और अमित शाह भी हैं। योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से चल रही है, एक भी आरोप हमारी सरकार पर नहीं है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में त्वरित फैसले लेने का भी मादा दिखाया है और त्वरित फैसले भी लिए। योगी सरकार ने अपने शासन को जिन सिद्धांतों पर खड़ा किया है, वो यूपी के समग्र विकास की पिरामिड को दिखाता है। प्रदेश के विकास का हर क्षेत्र इसमें शामिल है, जिसमें अहम है सख्त कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल एजुकेशन, औद्योगिक विकास, वैल्यू एंड सप्लाई चेन। विकास के इसी पैरामीटर पर पीएम मोदी ने भी सीएम योगी के शासन की सराहना की। साथियों, मुझे खुशी है कि नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए यूपी आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। योगी का शासन और फैसले ही हैं कि आज उद्योग और रोजगार के रास्तों पर यूपी का नया उदय हो रहा है। जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। संन्यास के रास्तों पर सियासत के सिद्धांतों को साधने निकले योगी ने देश और दुनिया को दिखा दिया कि एक योगी जब राज ऋषि की भूमिका निभाता है तो शासन के हर सिद्धांत को जनमन के लिए समर्पित हो जाना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के लिए सत्ता के शिखर पर बने रहना और यूपी को एक नई दिशा में ले जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन सीएम योगी ने हर उस चुनौती को कबूल किया जहां से उन्हें सत्ता और जनता के लिए एक नई लकीर खींचने का मौका मिला। योगी का चेहरा ही है कि यूपी में कोई पार्टी सत्ता में वापस लौटी हो। यूपी ही नहीं, देश में आज योगी विकास और बदलाव का एक चेहरा बन चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। देश के विकास की रफ्तार में यूपी एक इंजन की भूमिका में है। केंद्र भी जानता है कि यूपी का विकास देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इस विकास की तस्वीर एक दिन में तय नहीं हुई। करीब 6 साल की मेहनत और यूपी अप हो गया। समझिए कैसे योगी ने इस बुनियाद को रखा। ये जितने माफिया हैं, ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई। कुछ साल पहले स्थिति यह हो गई थी कि यूपी में इन्वेस्ट वेस्ट समझा जाने लगा था, पर आज यूपी में इन्वेस्ट बेस्ट समझा जाने लगा है। अब देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में बन रहा है। आज भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 60% से भी ज्यादा मोबाइल अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्म और सियासत विरासत में मिली।
उसमें उनका भगवा व्यक्तित्व उनके सियासी कद को हमेशा एक चमकते हुए सितारे की तरह काम आता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सफर गोरक्षपीठ से लेकर 5 कालिदास तक इतना आसान नहीं रहा, बल्कि हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आसान रास्तों को छोड़कर हमेशा कठिन चुनौतियों का सामना किया। साल 2017 में मोदी की सियासी लहर के भरोसे बीजेपी को यूपी के सत्ता मिली। यूपी में 15 साल का वनवास खत्म होने के बाद ये तय नहीं था कि कमान किसको मिलेगी। प्रदेश से योगी को सीएम बनाने की मांग उठ रही थी, तो योगी के सामने रेस में केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और मनोज सिन्हा समेत कई नेता चुनौती बनकर खड़े हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सिर मुख्यमंत्री का ताज सजा तो खुद बीजेपी के अंदर बड़ा तबका हैरान रह गया। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह हम लोगों ने उनको यहाँ पे बतौर सांसद के रूप में देखा, एक सख्त एक हिंदुवादी नेता की छवि के रूप में, जब वह मुख्यमंत्री बने तो लोगों के सामने एक सवाल था कि यह कभी मंत्री नहीं रहे हैं, क्या यह सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए तो जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, क्योंकि वो महिलाओं के मामले में, बच्चों के मामले में, बुजुर्गों के मामले में बहुत संवेदनशील थे और कहीं न कहीं अपराध को लेकर जब उन्होंने काम किया तो सबसे पहले फोकस इसी पे किया कि इनको सुरक्षा मिले और जो अपराध होते हैं या तो रुपए के लिए होते हैं या महिलाओं से संबंधित होते हैं, एक सख्त राजनेता के रूप में उभरे और अधिकारियों को सबसे पहले निर्देश दिया कि अपराध पे काम होना चाहिए और काम हुआ भी, अपराध रुका भी। सत्ता में आते ही सबसे पहले सीएम योगी ने जो काम किया वो था कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। इसके लिए सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए, अवैध कब्जों को छुड़ाने का मिशन शुरू किया। प्रदेश में संगठन बनाकर अपराध करने वाले गिरोह पर नकेल कसी, आम लोगों के प्रति पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय की। नतीजा, जो यूपी दंगों के लिए दुनिया में विख्यात था, वो यूपी योगी के शासनकाल में विकास के पथ पर दौड़ने लगा। ऐसे में योगी ने यूपी को विकास के मॉडल के तौर पर पेश किया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में पुनर्निर्माण, एक्सप्रेस वे का जाल, शिक्षा चिकित्सा पर जोर, कोरोना प्रबंधन, ये वो मुद्दे थे जिन्होंने यूपी और योगी को दूसरे राज्यों के लिए मॉडल के तौर पर खड़ा कर दिया। यही मुद्दे साल 2022 में बीजेपी के लिए योगी के चेहरे पर उपयोगी साबित हुए और कई मिथकों को तोड़ते हुए 37 साल का सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड तोड़ा। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की चुनौतियों को आसान करना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हुए, तो वहीं संगठन और सरकार पर मजबूत पकड़ बनाने वाले नेता के तौर पे जाने जाने लगे। यही नहीं, जनता के दिल में उतरकर योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता के शिखर पर पहुंचे। इस बार योगी के सामने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की चुनौती थी, तो दूसरी ओर शासन का अनुभव भी। लेकिन योगी के सामने कोरोना काल के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को साधने की जिम्मेदारी भी थी। बेरोजगारी की मार से लोगों को रोजगार की दिशा में बढ़ाने का दारोमदार था। प्रदेश की उन्नति के लिए निवेश की जरूरत थी, जिसे योगी ने कुछ यूं पूरा किया। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। योगी ने संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को यूपी की जमीन पर बाखूबी उतारा, तो विकास की रफ्तार को सूबे में धीमा नहीं होने दिया। जातिवाद का मुद्दा योगी के चेहरे के सामने हमेशा छोटा पड़ता रहा। योगी की कानून व्यवस्था और बुलडोजर वाली छवि जनता के दिल में उतरी और योगी यूपी के लिए उपयोगी हो गए। योगी का कर्म पथ अब विकास यात्रा का हिस्सा माना जाने लगा है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर से निकलकर उद्योग के विकास की चमकते हुए ध्रुव की तरफ से देखे जाने लगे हैं। खुद केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात को मानता है कि धर्म, कर्म